प्रेम शुक्ला जी, समस्या नहीं है। ये आरोप आप पर लग रहा है कि आप लोग तो जानबूझकर ये कराते हैं। जी, विवेक जी भी वही कह रहे हैं और लारी जी भी वही कह रहे हैं। देखिए श्रीमान विवेक जी, आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हिंदू संस्कृति 5 लाख वर्ष पुरानी है। पहले इसके लिए आपको साधुवाद, नहीं तो कम्युनिस्टों ने तो पता नहीं हिंदुओं को क्या क्या गालियां दी हैं। तो आप में ये जो परिमार्जन और परिष्करण हुआ है, ये साधुवाद के योग्य है। अब दूसरी बात, भाई इस देश में आप जो है अल्लाह अकबर का नारा लगाकर लोगों को सर तन से जुदा कर देंगे, अपराध है। उसी तरह से अगर कोई ये कहता है कि जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे, वो भी अपराध है। कोई भी किसी तरह का सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने वाला कार्य करता है तो भारत में उसको स्वीकार्यता नहीं है और हम इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप जो है जिहादियों के पीछे खड़े हो जाते हैं। आप जो है एक मदनी नाम के जिहादी को जो कोयम्बटूर ब्लास्ट केस में अल्लाह अकबर का नारा लगा के लालकृष्ण आडवाणी जी की सभा में निर्दोषों का नरसंहार कर दिया, उसको केरल की विधानसभा में आप उसके खिलाफ मुकदमा वापस लेने का प्रस्ताव ला देते हैं। आप कम्युनिस्ट जो अजमल कसाब के समर्थन में पत्राचार करते हैं, आप जो है अजमल कसाब जैसे नर पिशाच के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, आप अफजल गुरु जैसे नर पिशाच के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। ये निश्चित तौर पर जो है निंदनीय है। और इस देश में हर किसी को, जैसे हमारे एक मित्र ने अभी, एक पैनलिस्ट मित्र ने कहा कि इमाम हुसैन जो है वो शांति और सौहार्द के प्रतीक हैं, और इमाम हुसैन का जब यजीद ने छल पूर्वक करबला में जो है उनकी नृशंस हत्या की, कुर्बानी हुई उनकी, तो हिंदुस्तान के लोग इतिहास गवाह निकले और आज भी हुसैनी ब्राह्मण कहलाते हैं। वो इस तरह के लोग निकले, उसके विरोध में खड़े हुए लोग। तो इमाम हुसैन हमारे लिए जो है भारतीयों के लिए भी आदर के पात्र हैं। प्रभु रामचंद्र जी भी जो है वो समग्र विश्व के लिए आदर के पात्र हैं। लेकिन अब प्रभु रामचंद्र जी का कोई नाम लेगा, उस पर बाबर जैसा कोई आक्रांता आकर उनके मंदिर का विध्वंस कर देगा, आप उस बाबर के साथ खड़े हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर यह माना जाएगा कि आप पैगंबर मोहम्मद साहब एक और बड़ी बात कही गई है, मैं उस पर भी जरा रिएक्शन लेना चाहती हूँ। पहले डीजीपी जवान से आ रही हूँ आपके पास, लारी साहब भी बोलना चाहे। लारी साहब, आपके तो पार्टी के सांसद क्या क्या कह रहे हैं उस पर मैं आऊंगी। अभी एक बड़ी खबर जरा बता देती हूँ, इसी मामले से जुड़ी है। यूपी के अमेठी में विवादित नारे का जो मामला है, उसमें हिरासत में लिए गए। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और इस वीडियो की पूरी जांच कराई जा रही है। तो इस वीडियो की भी जांच कराई जा रही है और जो नारे लगाए गए हैं उस पर पुलिस का बयान आया है। अब मैं एक बार जरा डीजीपी सर आपको, क्योंकि सीधे संबोधित कर रहे थे विवेक जी, मैं चाहती हूं क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, हम यहां पर कुछ नेताओं ने यह तक कह दिया कि देखिए बीजेपी तो अपने हाथ में कानून व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है, जो मर्जी आ रहा है वो कानून वो बना रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनका बयान आया। अब व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि मामले कोर्ट पुलिस तक जाए ना, जो उन्होंने कहा कि आम लोगों में भी इतनी समझ होनी चाहिए। इस तरह के नारे भड़का सकते हैं, ये सब जानते हैं। ऐसे में उकसावे वाली कार्रवाई, इस तरह की मामले में कार्रवाई होती है तो एक संदेश भी तो जाता है। बिल्कुल होना चाहिए। पहले धारा 153A आईपीसी पुराने कानून में और भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 196 ये दंडनीय अपराध है और इसमें 3 साल से ऊपर तक की सजा भी है और इसके ऊपर पालन होना चाहिए। वीडियोग्राफी हर जुलूस की होनी चाहिए, रावण मेले की भी और ये मुहर्रम के जुलूस की भी, रामनवमी के जुलूस की भी, और जो कोई आपत्तिजनक नारे लगाता है कार्रवाई होनी ही चाहिए। बिल्कुल। अब विवेक श्रीवास्तव जी की बात को लेकर के आप जरा गौर से देख लें कि जहां पर लोग हिंसा पे उतारू थे छात्र, उनको वहां की पुलिस ने ऐसे 3rd डिग्री के साथ महिला जो स्टूडेंट्स थी उनको पुरुष पुलिसकर्मी जो दोनों हाथ पीछे करके हथकड़ी करा करके उनको गाड़ी में डाला। मैं इसकी निंदा भर्त्सना करता हूं, लेकिन जो कानून तोड़ेगा तो प्रसाद के लिए तैयार रहे। मैं फिलिस्तीन के बारे में मेरा विषय नहीं है, लेकिन जो घोषित हमारी नीति है मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन जो हमास का समर्थन करता है, केरल में जिस तरीके से हमास के नेताओं का उन्होंने वीडियोग्राफी के द्वारा उनका भाषण कराया, हमास, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और इस तरीके के संगठनों का एक दूसरा सिक्के का दूसरा पहला है। मैं कठोर मना करता हूं हमास की और ऐसे चरमपंथी जो संगठन है, और उनको कोई समर्थन नहीं, कोई समर्थन अगर देता है
तो पूरा राष्ट्र उसका विरोध करना चाहिए और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, और इस पे एक और एंगल है डीजीपी सर, यहाँ पे तो सांसद असदुद्दीन ओवैसी संसद में जाकर जय फिलिस्तीन बोलकर आए। समस्या ये नहीं है कि आप किसकी जय कह रहे हैं, समस्या ये है कि आप किसको ये शर्त बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो आपको ये करना होगा। ये शर्तें नहीं चलेंगी इस देश में, मेरा सीधा सीधा कहना ये है, और ये हर तरफ से नहीं होंगी, ये किसी तरफ से नहीं होंगी विवेक जी। मैंने उस नारे से भी राष्ट्र सही है शपथ लेते हुए इस देश में, क्या विवेक जी आपकी आवाज नहीं आ रही? तो स्पीकर को ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था ना, तो ऑब्जेक्शन नहीं लिया। नहीं, आपकी आवाज गायब ये तो सेक्युलर कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें गवर्न करता है। और तभी राहुल जी ने कॉन्स्टिट्यूशन की प्रति दिखाई वहां पर लोकसभा के अंदर कि देखें ये वो प्रति है, ये वो संविधान है जिसकी रक्षा करनी है, जो चाहिए हमें। लेकिन आते हैं बीजेपी के सांसद और शपथ लेने के बाद कहते हैं जय हिंदू राष्ट्र। संविधान की रक्षा करनी तो क्या करना चाहिए उस सांसद के साथ? ना स्पीकर बोले, ना प्रधानमंत्री, ना होम मिनिस्टर। अरे तो वहां पर तो कहां ले जा रही है बीजेपी हमको? अरे भाई संसद में तो अल्लाहू अकबर भी कहा गया, जय श्री राम कहा गया, उसकी आपको आपत्ति है? अल्लाहू अकबर भी कहा गया। मैं धार्मिक नारों की संसद में बात नहीं कर रही हूँ। आप एक देश की सांसद की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं तो आपकी अलीजियंस उस देश को होगी, किसी और देश को नहीं। वो दूसरा मुद्दा है। यहाँ फिलिस्तीन की बात हुई इसलिए मैंने उस मुद्दे की बात की। जय हिंदू राष्ट्र, आप ये मत कहिए ना, आप वहां पर अगर जय श्री राम हो रहा है तो वहां पर अल्लाहू अकबर भी हो रहा है। हमारा देश हिंदू राष्ट्र, इन नारों की बात हो रही है विवेक जी, इन नारों की बात हो रही है। हमको आपको नहीं, हमारा देश तरीके से जो इस तरीके के अनर्गल नारे लगाता है वो खुद जिम्मेदार है, और सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए एक जुलून नारे लगाता है, और इसके पहले भी तमाम लोग उल जुलून नारे लगाते थे। और दूसरी बात कि इनकी तरफ देखे बिना न उसकी चर्चा करें। लारी साहब, आपके सांसद ने तो ये भी कहा है कि भाई समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो मुसलमान खुश रहेंगे, उन पर कोई प्रताड़ना नहीं होगी। यानी इसका क्या मतलब है? अभी देश में मुसलमान प्रताड़ित हो रहे हैं। इसका पहले मैं एक बात का जवाब देना चाहूंगा मैं। जय फिलिस्तीन या फिलिस्तीन जिंदाबाद या मुर्दाबाद जो भी वहाँ पे नारा लगा, उसके लिए कोई कानून नहीं था, अब कानून बन गया है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे फिलिस्तीन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मुस्लिम प्रताड़ना की बात हो रही है, और जो अभी FIR हुई है या जो नारे हुए हैं उस पर बात हो रही है। मैं आपसे भी पूछता हूँ, और विक्रम सिंह जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी पूछता हूँ, जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे और हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, तो इन नारों पे क्या समाजवादी की सरकार या बहुजन की सरकार में कभी कोई भी कार्रवाई सरकार ने की, कोई FIR लॉन्च की? या बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से कोई कार्रवाई या कोई FIR लॉन्च की? तो अगर वो उस पर लॉन्च नहीं की गई तो क्या ज़रूरत थी इस मुद्दे पे FIR लॉन्च करने की? और उस मुद्दे पे अगर बहस नहीं हुई तो इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम करके यहाँ डिबेट करने की कोई बहस की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आपका चैनल, आप कोई भी मुद्दे पे बहस कर सकती है। आपने मुझे इनवाइट किया, मैं आया हूँ, तो मुझे उन मुद्दों का जवाब देना है। हमारे सांसद ने ये कहा कि ये प्रताड़ना नहीं होगी, कार्रवाई ना हो, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि भाई नारे लगने दीजिए, नहीं जो हिंदू लगा रहा है वो लगाता रहे, जो मुसलमान लगा रहा है वो लगाता रहे, देश में दोनों तरफ के नफरती नारे चलते रहे, कोई कार्रवाई नहीं करो, हम बैठ जाएंगे बस। नहीं लगने चाहिए। जब मुस्लिम का लारी साहब कार्रवाई जरूरी है, राम राम चिल्लाएंगे, ये भी नहीं लगना चाहिए। और हिंदुस्तान में रहना, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो तो प्रेम शुक्ला जी भी मान रहे हैं, वो तो प्रेम शुक्ला जी भी कह रहे हैं कि नारा सही नहीं, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। शुक्ला जी ने भी माना भाई, हमसे कहा था, लेकिन आपका लॉजिक अलग ही लग रहा है। आप कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं की तो आप क्यों कर दी? प्रेम भाई ने अल्लाह अकबर नहीं बोला। नहीं, ये बड़ा अजीब सा लॉजिक लगा मुझे लारी साहब। आपने जो उनसे सवाल किया उसका भी जवाब नहीं दिया। वो तो गोल गोल घुमा रहे हैं, वो चाशनी घुमा रहे हैं, लेकिन उसमें से कड़वापन नहीं निकाल रहे। सीधा कह रहा हूं, वंदे मातरम का अल्लाह अकबर से क्या लेन देन कर रहे हैं ये प्रेम भाई के साथ? तो आप बोलिए ब्रह्मांड नायक जय श्री राम, तो मैं कहूंगा अल्लाह अकबर। आप कहिए ब्रह्मांड नायक जय श्री राम, तो मैं भी अल्लाह भाई आप बोलिए ना। आपने कहा वंदे मातरम बोलिए, मैंने वंदे मातरम बोल दिया। आप कह रहे हैं भगवान राम की जय, वो अयोध्या वासियों से भी कहवा दीजिए। आप अयोध्या वासियों ने असलियत दिखा दी। समाजवादियों की जितने भी आप लोगों के हिसाब से सारे अयोध्या वासियों ने खत्म कर दिया, बात खत्म हो गई। उसमें कहा है आप राम 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 राम।